जय हिंद दोस्तों। जैसे ही मोदी जी यूएई लैंड हुए और एमबीजेड के साथ मिले, तुरंत पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के अंदर भूचाल आ चुका है, क्योंकि भारत और यूएई ने फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन कर लिया है। इससे पहले जब एमबीजेड दिल्ली आए थे कुछ महीने पहले, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था डिफेंस को लेके। अब वो लेटर ऑफ इंटेंट बढ़ के एक फ्रेमवर्क बन चुका है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का, और इसके बाद में तीसरा पड़ाव एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी हो सकता है। ऐसी बातें भी इस समय हो रही है। लेकिन इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के ऊपर भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, एलपीजी सप्लाई के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन किया है, और सिक्योरिटी, अरेबियन सी के अंदर सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिसीजन आज लिया गया है। और इन सब के बीच में आज खबर यह आ जाती है कि यूएई वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन जो ऑलरेडी हबशान से फुजैरिया के बीच में है, उसको डबल करने वाला है। मतलब एक नया पाइपलाइन बनने वाला है 48 इंच का, जो ओवरऑल कैपेसिटी जो 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे का है, वो बढ़ के अब माना जा रहा है 3.5 मिलियन बैरल्स का बनेगा। और वो पूरा तेल भारत को मिलेगा, उसमें से एक मेजर शेयर, क्योंकि हमारी यहां पे नई एग्रीमेंट साइन हो चुकी है। इसका पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो नया ब्लॉक बना रहा है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, और भारत और यूएई के बीच में ऐसी क्या नई चीजें आज साइन हुई है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोदी जी को यूएई एयरफोर्स के F-16 ने एस्कॉर्ट किया अबू धाबी के एयर स्पेस के अंदर, और ये जो डिफेंस पैक्ट हमने साइन किया है उसके अंदर जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन, ये तीन पिलर्स हैं। यूएवी ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सारे जॉइंट प्रोडक्शन होंगे दुबई के साथ, यूएई के साथ हमारे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा इसके अंदर। और मेन चीज यहाँ पे यह है कि फुजैरा पोर्ट जो है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करेगा, और यहाँ पे एमआरओ फैसिलिटी होगा, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब होगा भारत के मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के लिए, और यहाँ पे सिविलियंस को इवैक्यूएशन का यहाँ पे एक लॉजिस्टिकल नोड भी है। हालांकि हमारे एमईए ने डिनाई कर दिया कोई इवैक्यूएशंस होंगे, लेकिन फुजैरा पोर्ट के पास एक इमरजेंसी के लिए एक ऑप्शन रहेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हो जाएगा कल ही, लेकिन ये एक ऑप्शन है। फिर इसके साथ साथ इंटर ऑपरेबिलिटी भी होगा, मतलब जॉइंट नेवल पेट्रोल्स होंगे अरेबियन सी में। जी हाँ, यूएई की जो नेवी है और भारत की नेवी जो है जॉइंटली पेट्रोल करेंगे, जॉइंटली मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। इसका मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान और पाकिस्तान के मकरान कोस्ट के सामने वाला जो एरिया है, उस पे यूएई और भारत साथ में कोऑपरेट करेंगे उस एरिया के अंदर, अपार्ट फ्रॉम गल्फ ऑफ ओमान और अपार्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अब और ज्यादा होगा यूएई का भारत के अंदर। और सऊदी अरेबिया के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, हालांकि वो कभी आगे बढ़ा ही नहीं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का। अब यूएई के साथ ऑलरेडी हम हमारे विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदूर में, ये तीन जगह पे हमारे ऑलरेडी लाइव है हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यूएई के साथ। और अब ये रिश्ता जो है बढ़ के अब ओडिशा के अंदर चंदीखोल में बहुत बड़ा, मतलब भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्टोरेज फैसिलिटी बनने वाला है पेट्रोलियम रिजर्व के लिए। पदूर के अंदर, कर्नाटका के अंदर एक और बनेगा 2.5 MMT का, तो टोटल अब 6.5 MMT, मतलब अभी हमारे पास जितना रिजर्व है उसका डबल हो जाएगा। और इसमें भारत और यूएई साथ में काम करेंगे। लेकिन ये जो रिजर्व है इनमें भारत का फर्स्ट राइट ऑफ यूज होगा, मतलब हमारी तेल की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस बात तो मैं आपको बता दूं, आज पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ चुके हैं, उस कंटेक्स्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज है ये। और एलपीजी को लेके एक बहुत बड़ी एग्रीमेंट साइन कर दिया यूएई। भारत का 40% एलपीजी सप्लाई करता है यूएई, तो हमें लॉन्ग गारंटीड सप्लाई है अभी यूएई से, और प्राइस का शील्ड हो गया है, मतलब प्राइस अभी बढ़ेगा नहीं चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे एलपीजी पे बहुत अच्छा डील मिला है। और वाडिनार के अंदर एक शिप रिपेयर क्लस्टर बनेगा अब यहाँ पे 1500 करोड़ कैबिनेट ने अभी इस समय क्लियर करने का डिसीजन लिया है, और इसमें यूएई का इन्वॉल्वमेंट होगा। गुजरात के अंदर ये शिप बिल्डिंग फैसिलिटी होगा। इतना ही नहीं, $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो करेंगे भारत के अंदर। और ये जो पैसा है, ये पूरा जो पैसा है भारत के हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा। और जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो था, जो सम्मान कैपिटल बन चुका है, उसके अंदर 63% स्टेक यूएई लेगा, मतलब मेजर यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। और आरबीएल बैंक को भी यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा, आरबीएल बैंक के अंदर भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा यूएई के द्वारा। इसका सीधा इंपैक्ट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का ये जो नया ब्लॉक बन रहा है ना, उसको होगा यहाँ पे। और वो ब्लॉक बन रहा है ये क्यों? क्योंकि आज एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ यूएई ने। अब एक खबर आज रिपोर्ट सामने आ गई कि अपेरेंटली यूएई ने सऊदी अरेबिया और कतर, इन देशों को जब ये वॉर शुरू हुआ उस टाइम पे बोला कि हम साथ में मिलकर हमला करते हैं ईरान के ऊपर, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए। उस कॉल के अंदर सऊदी अरेबिया और
और कतर ने पलटी मारा, ऐसा खुलासा आज मीडिया के अंदर हुआ है। ब्लूमबर्ग ने इसका खुलासा किया है। इसका मतलब MBS ने MBZ को ना बोला कि जी मैं ईरान के ऊपर हमला नहीं करूंगा, ऐसा उसने कहा, उन्होंने कहा। और माना यह जा रहा है कि उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि उस टाइम तक ये पाकिस्तान के साथ इनका म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ईरान के पैर पकड़ने लगा था और वहां पे डबल गेम खेलने लगा था ईरान के साथ आसिम मुनीर। तो उस टाइम पे ये घटना हुई जहां सऊदी अरेबिया ने MBZ को मना कर दिया ईरान के ऊपर हमला करने से, क्योंकि उनकी सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी ईरान के साथ पाकिस्तान और कतर के द्वारा। तो यहां पे दरार आ चुका था। और फिर उसके बाद में जो हुआ, कल भी हमने हमारे चैनल में वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे पाकिस्तान ने पूरे उनके क्वाड्रिलैटरल मीटिंग्स के अंदर UAE को बाहर रखा था, सऊदी अरेबिया कतर को बुलाया था। ये बात UAE को अच्छी नहीं लगी और ये कारण है, वन ऑफ द रीजन है कि UAE ने भारत और इजराइल को यहां पे चुना स्टेबलाइजेशन फोर्स के तौर पे, और सऊदी अरेबिया और कतर जो है वो अपना अलग ब्लॉक बना रहे हैं। इसलिए UAE जो है अब बाहर हो चुका है, ये सड़ा हुआ ओपेक के बाहर। और ये उस टाइम पे होता है जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर अरगची दिल्ली में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर के समिट में भारत में बैठ के धमकी देता है UAE को, और उसके अगले दिन मोदी जी वहां लैंड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान की कैसे बैंड बजने वाली है, इसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। आसिम मुनीर को लगा सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी का ड्रामा करके उसको बहुत कुछ उखाड़ लेगा वो, लेकिन यहाँ पे उसके लेने के देने पड़ गए। क्यों? क्योंकि $8 बिलियन साल का इनफ्लो पैसे पाकिस्तान के अंदर आते हैं UAE से, ठीक है, और सऊदी अरेबिया से $10 बिलियन आता है। तो आप सोचिए पाकिस्तान जैसे भिखारी देश में जिनके फॉरेक्स रिजर्व 16 to 18 बिलियन डॉलर्स के बीच में होता है, अगर $8 बिलियन अगर आप हटा दे तो क्या होगा, क्या बचेगा उनके कटोरे के अंदर। और ये जो ऑलरेडी 15,000 पाकिस्तानियों को उखाड़ के पकड़ के लात मार के बाहर फेंका है UAE ने। और ये तो एक बात हो गई। दूसरी, 35% पाकिस्तान का ऑयल और डीजल जो है वो UAE से आता है, 35%। अब आप बोलोगे भाई 35% ही है, वो तो सऊदी अरेबिया से भी ले सकते हैं, क्या होगा। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो अरेबियन लाइट के लिए बनी हुई है। तो पाकिस्तान ज्यादातर बता रहा हूं मैं, 60% बता रहा हूं। अब वो रातों रात सेंट्रल एशियन और रशियन ऑयल प्रोसेस कर भी नहीं सकते, अगर वो करना चाहे भी तो उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट अकेला सऊदी अरेबिया नहीं दे सकता उनको। फिनिश्ड प्रोडक्ट उनको मतलब जो रिफाइंड पेट्रोल और डीजल जो होता है उनको ज्यादातर UAE देता था, और सऊदी से उनको ज्यादातर क्रूड ऑयल मिलता था, जिसको पाकिस्तान को खुद को आज के डेट पे रिफाइन करना पड़ता है अपने अंदर। तो पाकिस्तान को अगर कंप्लीटली UAE से कट ऑफ करना है तो उनको कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा ऑयल की रिफाइनिंग करने के लिए। और ये भिखारी, पाकिस्तान जैसा भिखारी देश अभी तो नहीं कर सकता। ठीक है, हो सकता है 10-15 साल में कर भी ले, हालांकि मुझे नहीं लगता, लेकिन कर भी ले, लेकिन अभी नहीं कर सकता। तो आसिम मुनीर यहाँ पे फंस चुका है। एक तरफ उसको इंटरनली फ्यूल क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, और दूसरे तरफ उसका जो पाकिस्तान आर्मी के जितने भी जर्नल है, कर्नल है, उन सब के प्रॉपर्टीज दुबई में है। पाकिस्तान आर्मी का बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा, पर्सनल वेल्थ भी बोल रहा हूं मैं, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, पर्सनल वेल्थ भी UAE के अंदर है। तो उनको कितना बड़ा धक्का यहाँ पहुंचा होगा। भारत और UAE को एक डिफेंस फ्रेमवर्क साइन करते हुए देख के आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए, सऊदी अरेबिया कभी भी पाकिस्तान के लिए UAE को फुल्ली रिप्लेस नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इन थियरी 10-20 साल बाद हो जाए। इसलिए खुद को रेलेवेंट रखने के लिए ये सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो तरह अलग अलग तरह की अफवाहें पाकिस्तान इस समय फैला रहा है। हालांकि ये जो ब्लॉक है, इसको क्या इजराइल और अमेरिका पनपने देगा, वो भी एक प्रश्न है, क्योंकि ये देशों ने इस समय ईरान के साथ सेटिंग कर ली है। इनके ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं, हमले अभी UAE के ऊपर हो रहे हैं। तो इन हालातों के अंदर क्या अमेरिका ये चुपचाप देखते रहेगा ये गुट बनते हुए? और सऊदी अरेबिया तो पूरा डूब चुका है, उसका जो पूरा डिफेंस इक्विपमेंट है, पूरा सऊदी अरेबिया डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। और चाइना से अगर रिप्लेस करना भी है सऊदी अरेबिया को और गल्फ के जो देशों को अपने वेपन्स, बहुत दशक लग जाएंगे, बहुत डेकेड्स लग जाएंगे इस काम में। वो काम ट्रंप के टर्म में नहीं हो सकता अगले 2 साल के अंदर, अगर वो ये सोच रहे करने का। देखिए अब हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो भारत के एक शिप के ऊपर जो हमला करके डुबाया गया था कल के दिन, अब वो किसने किया इसका खुलासा ऑफिशियली नहीं हुआ, लेकिन अगर वो ईरान ने किया था तो वो एक वार्निंग था भारत के लिए कि ये जो चीज भारत इस समय कर रहा है यूएई के साथ, उसके लिए एक वार्निंग शॉट था ईरान की तरफ से, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर ईरान को या जिस किसी को भी फॉल्स फ्लैग करना होता या फिर ईरान को भी अगर नुकसान पहुंचाना होता तो वो इतने छोटे से वेसल को डुबा नहीं देते, क्योंकि वो जो हाजी अली वेसल था
था वो बहुत छोटा सा वेसल था, अगर ड्रोन और मिसाइल से ही हमला करना था तो भारत के किसी ऑयल टैंकर पे कर लेते। तो यहाँ पे एक मैसेज देना था जिस किसी ने भी ये किया था, और वो अगर ईरान है तो अब जो भारत के अंदर भी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग मेरे पिछले वीडियो में कमेंट्स में उन्होंने लिखा था भारत को नहीं करना चाहिए म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी यूएई के साथ, ऐसा भी बहुत लोगों ने कमेंट्स में लिखा था। अगर आपको चाहे पसंद हो या ना हो, शायद आपको करना पड़ सके, क्योंकि आप क्या करोगे, क्योंकि जो सऊदी कतर वाला जो ब्लॉक है उनके साथ अगर आपका एक इक्वेशन चेंज हो रहा है और यूएई के साथ भी अगर आप लेट गो कर दोगे, कल जाके 2-4 हमले क्या हो गए, आप बोलोगे ठीक है ये तो यूएई का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगा कहां से? आप सिर्फ रशिया से लोगे? रशिया से तो अब भारत खुद अमेरिका से एग्जेम्पशन मांग रहा है, अभी कल की न्यूज है ये देख लीजिए, इंडिया यूएस फॉर रशियन वेवर एक्सटेंशन एज ईरान वॉर ड्रैग्स ऑन। तो आप कतर और सऊदी वाला ब्लॉक है आपके लिए कंड्यूसिव नहीं है लॉन्ग टर्म। इसके लिए यूएई के साथ भी अगर आप उनको डिफेंड नहीं करेंगे, फिर रशिया का भी आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आप तो यूएस से आप एक्सटेंशन मांग रहे हो, तो आप करोगे क्या फिर? तो ये प्रश्न का अगर किसी के पास आंसर है कमेंट्स में आप बिल्कुल लिख के बताइए, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि जी हमें तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमको म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी या कुछ, तो उसका काउंटर क्या है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। काउंटर एक ही है, फिर आपको अमेरिका से तेल 100% खरीदना पड़ेगा, मतलब अमेरिका, वेनेजुला तो एक तरफ से अमेरिका ही बन चुका है अभी। तो ये एक टेस्ट है, अगर फिर भी डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस अगर भारत को लगता है नहीं अभी हमें कोई पंगे वंगे नहीं लेने, तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक टेस्ट है, परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है। अगले 6 महीने 1 साल अगर हमने जैसे तैसे इस मैटर से हमने निकाल दिए, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, और ये चीज हम इस चैनल में ट्रैक जरूर करेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक का बटन दिल खोल के दबाइए, और कमेंट में आप बताइए कि भारत का यहाँ पे अप्रोच आपको क्या लगता है, क्या सही है, गलत है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।